हेलो दोस्तों, जब भी बिहार के बारे में जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में चलने लगता है गरीबी, बेरोजगारी और यहाँ से काफी ज्यादा मात्रा में पलायन। साहब, ये पलायन कब रुकेगा? बिहार का युवा ग्रेजुएट होकर के डिप्लोमा डिग्री लेकर के बाहर जा रहे हैं खटने के लिए। हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे। लेकिन क्या बिहार की स्थिति हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्योंकि बिहार की आज जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और अब भारत पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, नंबर 1 बन गया है। यहाँ जमीन उपजाऊ है और यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में युवा हैं जो कि देश विदेश जाकर अपना नाम रोशन करते हैं। बिहार के बेगूसराय में रहने वाले इस इंजीनियर छात्र ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सिस्टम में गलती ढूंढ निकाली है, जिसके लिए गूगल ने उसे हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा बिहार आखिर विकास की दौड़ से पीछे क्यों है? तो आइए ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार के बर्बादी के लिए कौन है जिम्मेवार और किसने कर दिया है बिहार को पूरी तरह बर्बाद। तो सबसे पहले हम बिहार के बर्बादी के कारण को जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण बिहार बर्बाद हुआ है। तो इसके लिए पहला चीज जिम्मेवार है वो है खराब राजनीति। क्योंकि बिहार के बर्बादी में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो है यहाँ के नेता लोगों का, जो कि गंदी राजनीति करते आए हैं स्टार्टिंग से ही। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हमेशा से वोट लेते आए हैं, लेकिन उनका मुद्दा कभी ये नहीं रहा कि हम जीतने के बाद अपने राज्य का विकास करेंगे। नेताओं ने स्टार्टिंग से ही जनता को बांट रखा है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जाति के आधार पर, सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने काम निकालने के लिए। और दूसरा कारण है बिहार की बर्बादी का, वो है शिक्षा व्यवस्था में कमजोरी। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालत ऐसा है कि यहाँ अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी सही से अपना एड्रेस नहीं लिख सकते। और इस शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को मजबूर कर दिया है बाहर जाकर मजदूरी करने को, क्योंकि उनके जवानी का वर्ष कॉलेज में बीत जाते हैं और कॉलेज से निकलने के बाद ना उनके पास कोई स्किल होता है, सिर्फ एक उन्हें डिग्री दे दिया जाता है जो कि किसी काम का नहीं रहता। जा रहे हैं अपना पूरा डॉक्यूमेंट यहीं डुमरिया घाट गंगा नदी में बहाने। ये मेरा माटी का सर्टिफिकेट है, ये मेरा इंटर का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन, ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है फर्स्ट डिवीजन। बहुत सारे सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, कितना सर्टिफिकेट बताएंगे? ये मेरा अमानत क्या है और आज सब में हम और सारा डॉक्यूमेंट हम दिख रहे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है इसका। और तीसरा कारण है बिहार में उद्योग की कमी। बिहार में सबसे ज्यादा युवा हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग है ही नहीं। इसी वजह से हमारे युवा लोगों का टैलेंट कहीं देश विदेश जाकर उनके विकास में योगदान देता है। और चौथा कारण है बिहार की बर्बादी का, वो है भ्रष्टाचार, घोटाला। क्योंकि बिहार इतना गरीब राज्य होने के बावजूद भी यहाँ आए दिन हजारों करोड़ के घोटाला हो जाते हैं। चारा घोटाला, काला मंत्री बना के बैठे। बिहार में चारा घोटाला। और सबसे बड़ी कमजोरी है जनता की चुप्पी। यानी जिन्हें कुछ पता चलता है, जिन्हें राजनीति के बारे में समझ है, वो भी इस गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, सरकार से सवाल नहीं पूछते। और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक नेता लोगों की मनमानी चलेगी और बिहार बर्बाद होता रहेगा। क्योंकि इस वक्त बिहार के सामने काफी चुनौतियां हैं, जिसमें बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, यहाँ की गंदी राजनीति हो गई, शिक्षा की कमी हो गई। और जब तक इन मुद्दों पे काम नहीं किया जाएगा बिहार का हालात सुधरने वाला नहीं है। बिहार ऐसे ही गरीबी में टॉप पे रहेगा, भूखमरी में टॉप पे रहेगा, बेरोजगारी में टॉप पे रहेगा और गंदी राजनीति में भी टॉप पे रहेगा। क्योंकि इलेक्शन आते टाइम नेता लोगों को सब परेशानी दिखती है। आपको लगता है सब कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही नेता अपने बड़े बड़े वादे भूल जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे। लोगों की सारी परेशानी भूल जाते हैं। लेकिन असली बदलाव तभी संभव है जब जनता जागरूक हो, जनता के पास ताकत हो और जनता सरकार से सवाल करे और उसका जवाब मांगे। और सबसे बड़ी चीज, जनता अपना वोट बहुत सोच समझ कर दे। जो सही मुद्दा लेकर चुनाव में उतरता है वोट उसे ही दे, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका वोट। और उसे आप यूं ही फिजूल किसी पे बर्बाद ना करें। और हमारे बिहार की सबसे बड़ी ताकत है युवा। अगर युवा को शिक्षा मिले, स्टार्टअप की जानकारी हो, तो हमारे युवा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और बिहार का भी प्रोग्रेस हो जाएगा, बिहार भी विकास कर जाएगा। तो जवाब साफ है, बिहार को कोई नेता, कोई पार्टी नहीं बदल सकता, बल्कि हम सबको मिलकर बदलना होगा। क्योंकि बिहार के युवा बिहार की आन बान शान है। और जिस दिन हम सभी युवा मिलकर एक साथ एक आवाज में सरकार से जवाब मांगेंगे तो सरकार को मजबूरन जवाब देना होगा, सरकार को मजबूरन काम करना होगा। नहीं तो जैसा स्थिति बांग्लादेश, श्रीलंका और अभी हाल फिलहाल में नेपाल का हुआ है, अगर हमारी भी सरकार बात नहीं मानती तो हम युवा कमजोर नहीं, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हमें भी अपनी आजादी के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। क्योंकि बिहार तभी बदल सकता है जब यहाँ पर अच्छी शिक्षा हो, युवाओं में समझ जागरूक हो और युवाओं को स्किल सिखाया जाए, उन्हें देश दुनिया के बारे में बताया जाए। और हमारे बिहार में काफी बड़े पैमाने पर उद्योग लगाया जाए, यहाँ के किसानों को आधुनिक तरीके से कृषि करने को सिखाया जाए। क्योंकि किसी भी देश का शक्ति होता है वहाँ का युवा, और अगर युवाओं को काबिल बना दिया जाए तो कोई भी राज्य या देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से हमारा विकास तभी संभव है जब हम जागरूक हों और सरकार से सही सवाल जवाब करना सीखे, तभी हम और हमारा राज्य का विकास हो पाएगा, हमारा देश का विकास हो पाएगा। क्योंकि नेता कोई भी आए, बदलाव तभी संभव है जब बिहार की जनता जागरूक हो, यहाँ की युवा शक्ति जागरूक हो, तभी बिहार बदल सकता है। वरना सरकार बदलती रहेगी और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होता जाएगा। गरीब राज्य होने के बावजूद भी यहाँ घोटाला और होते जाएगा और हम गरीबी में हमेशा टॉप पे रहेंगे। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।